कुमार देखिएगा आगे मुख्य परीक्षा सीरीज में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब आते हैं तो टॉपिक पास हैं जो पिछले क्लास में मैंने धार्मिक कारण के बारे में चर्चा की थी। अब आते हैं, सिर्फ धार्मिक कारण ही सिपाही विद्रोह के लिए जिम्मेदार नहीं था, आर्थिक कारण भी जिम्मेदार था। तो ठीक है, आर्थिक कारण को हम लोग देख लेते हैं। तो आर्थिक कारण में है तो सिपाही सेवा शर्त के कारण भी चुप थे, वेतन बहुत कम था और जिंदगी नारकीय। सिपाही जो थे सेवा शर्त के कारण भी अत्यंत चुप थे, अत्यंत परेशान थे। उन्हें वेतन बहुत ही कम मिलता था और मुश्किल से उसमें से वर्दी भोजन इत्यादि में खर्च होता था। मुश्किल से बहुत कम ही पैसा बचता था हम लोगों के पास। इससे भी और उन लोगों में असंतोष था। इतना ही नहीं, अंग्रेज जो उसके साथ सैनिक थे, उसके अंग्रेज के साथ भी उनके साथ मतलब अंग्रेज का बढ़िया बिहेव किया जा रहा था, जबकि भारतीय सैनिकों के साथ बढ़िया बिहेव भी नहीं किया जा रहा था। पदोन्नति और अधिकार के मामलों में गोरे काले का भेद किया जाता था। इससे सिपाही में एक असंतोष की भावना थी और यही असंतोष जब चरम पे पहुंचा तो वो 1857 के विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। तो दूसरा जो है कि नए भू राजस्व कानून ने सैनिकों को बहुत प्रभावित किया। इसके खिलाफ सिर्फ सैनिकों की ओर से लगभग 15,000 अर्जियां दायर की। आप सोच सकते हैं कि भू राजस्व के खिलाफ सैनिक ने भी अर्जियां दायर की। इससे आप अंदाजा लगाइए, जैसा कि सैनिक अधिकारी ने बोला भी है कि जो हमारे देश की जो सेना है वो किसानों से बनी हुई है और किसानों के अधिकार पे हम कुठाराघात करेंगे तो वो सेना के अधिकार पे कुठाराघात होगा। अगर हम भारतीय जनता की संस्थाओं पे कुठाराघात करेंगे तो इससे जो है सेना जनता की हमदर्द हो जाएगी। ऐसा हुआ भी। लगभग अवध के लगभग 75,000 लोग जो है उस समय बंगाल रेजिमेंट में शामिल थे। लगभग इस तरह का आंकड़ा है। और जो ही लगा कि नहीं मैंने बुरा उसमें गलत हो रहा है, उन्हें किसानों का शोषण हो रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल रेजिमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है 1857 की क्रांति में। तीसरा है कि लगान के बोझ से किसान पस्त थे। कंपनी का मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल। अब लगान के बोझ से किसान पस्त थे, बुरा उसमें बढ़ोतरी लगातार की जा रही थी। अब वो अंग्रेज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम किए जा रहे थे। अब बरेली में जो बहुत कम ही दिनों में पैसा वसूल लिया गया कर। एक कलेक्टर ने लिखा कि हमारे यहाँ कोई घास ही उगी है, तो उन्हें ऊपर से सरकार का निर्देश आया कि घास बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसी को बिकवा करके टैक्स ले लीजिए। और टैक्स वसूलने के लिए अत्यंत बेइंतहा किसानों पर जुल्म ढाया गया। ये वही वजह है जो 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि में यह सब सारा पृष्ठभूमि में काम आया। हम आते हैं जो है अगले पॉइंट पर। तो हुआ क्या कि अवध के तालिकादारों की जमीन छीन ली गई। लगभग 21,000 तालिकादारों की जागीर छीन ली। अब अंदाज कीजिए, किसान तो परेशान थे, गरीब लोग परेशान था ही, अब सामंतों को भी अंग्रेजों ने नहीं बख्शा। अवध में लगभग 21,000 तालिकादारों की जागीर छीन ली गई। इन लोगों ने विद्रोह का इसलिए समर्थन किया कि हो सकता है इन्हें पुरानी जागीर मिल जाए। ये भी बहुत बड़ा कारण रहा आपको 1857 की क्रांति। अब अगला है कि अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों का भी दमन किया। तो आप सभी लोग क्लास ही के बाद जान ही रहे हैं किस तरह बंगाल में जो है मतलब किस तरह दमन शुरू हुआ, मतलब सूती वस्त्र को लेकर के। मतलब सारा कहानी आप लोग क्लास के बाद तो भारत का शोषण का एक बेइंतहा सिलसिला शुरू हुआ। अब अंग्रेज जो है भारतीय दस्तकार और शिल्पकारों का दमन तो किया ही और उसके प्रति उपेक्षा भी अपनाया। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मतलब उस तरह से औद्योगिक विकास भी उसमें भारत का नहीं हुआ था। अब ये लोग बेरोजगार हो गए और ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा आपको भारत के 1857 के स्वतंत्रता लड़ाई में इन लोगों ने भी जम का हिस्सा लिया। तो हर एक घटना के पीछे क्यों रहता है, तो इस क्यों को हम लोग जान गए। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये मतलब फिर अगले भाग में फिर हम आएंगे मतलब इसी के साथ। धन्यवाद।